आज इसी के उपलक्ष्य में ये 84 महापंचायत बुलाई गई। मैं अपना दुख अपने परिवार के छत्तीस बिरादरी के अपने बड़े बुजुर्गों के और अपने नौजवान साथियों के बीच में रखना चाहता हूं। आज मैं आपको अपने सम्मानित जिला पंचायत सदस्य जिन्होंने अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ते हुए 3 वर्ष पूर्व आप लोगों पर भरोसा जताते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष की पगड़ी इस 12 को सौंपने का काम किया, 84 को सौंपने का काम किया। ये सभी लोग आप लोगों के बीच में अपना दर्द लेकर आए हैं। मैं इस समाज से पूछना चाहता हूं अपने छत्तीस बिरादरी के बुजुर्गों से, अपने नौजवान साथियों से, मेरी गलती क्या थी? मैंने कौन सी गलती की कि अपनी सामान्य सीट पर मधु को चुनाव लड़ाने का फैसला लिया? और मेरे उस फैसले में मैं अकेला नहीं था, ये पूरी की पूरी 12 और पूरी की पूरी 84 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में मेरे साथ दिया। आप लोगों ने अपना आशीर्वाद, अपना समर्थन देकर मुझे चुनाव में भेजने का काम किया। मैंने अपने सभी सम्मानित बड़े बुजुर्गों का, चाहे वो बुआजी हो, चाहे आदरणीय अमित साहब हो, चाहे हमारे सम्मानित जिला पंचायत के सदस्य हो, मैंने इन सभी से इनके मार्गदर्शन में काम करते हुए इस जिला पंचायत की कुर्सी एक बहुत ही नामुमकिन से संभव होने वाले चुनाव को जिताकर आप लोगों का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। लेकिन आज कुछ लोग मुझे नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। मैं यहां भरे मन से कहता हूं, वो मुझे नीचा नहीं दिखा रहे, वो आप सबके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं आज आप लोगों के बीच में आया, ये समाज तय करे, ये मंच तय करे। हमारे सभी सम्मानित, अभी हमारे वकील प्रधान जी, बागी दर्शन चेयरमैन साहब, हमारे सभी सम्मानित यहाँ पर, चाहे 5 प्रधान जी हो, हमारे हिंदू गुजर और मुस्लिम गुजर सभी यहाँ पर बैठे हैं। सभी मेरे छत्तीस बिरादरी के लोग यहाँ पर हैं, चाहे वो उपाध्याय समाज हो, चाहे कश्यप समाज हो। आप सभी ने यहाँ पर चुनाव हुआ, जो कि वार्ड 14 जहाँ से मधु चुनाव लड़ी, वो वार्ड 14 इन लोगों का बहुतायत वार्ड है। अगर हम हिंदू गुजर की बात करें या हम हिंदू बिरादरी की बात करें, अपने हिंदू भाइयों की बात करें, तो वोटों की संख्या 6 से 7 हजार कम है। ये तमाम हमारे जिम्मेवार प्रधान, हमारे सरपंच यहाँ पर बैठे हैं। इन लोगों ने अपने नेतृत्व को छोड़कर, क्योंकि इकरा हसन यहाँ पर गांव पर गांव घूमी थी, उन्होंने यहाँ पर वोट मांगने का काम किया था। और जावेद जब मधु के सामने चुनाव लड़ रहा था, तो मैं दिल से आभारी हूँ इन लोगों का, इन्होंने आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मधु को जिला पंचायत भवन में भेजने का काम किया। आज मैं शर्मिंदा हूँ, आज मैं नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ अपने जिला पंचायत के सम्मानित सदस्यों से, जिन्होंने भरोसा किया था आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी पे, मनीष चौहान पे, आपकी 12 पे, आपकी 84 पे। आज मैं उनको क्या जवाब दूं? इसी उपलक्ष्य में ये पंचायत बुलाई गई है, निर्णय आपको लेना है। अगर मैं गलत हूं, अगर मेरा तरीका गलत है, तो मुझे आप इस पंचायत में सीधा सीधा बताइए। और अगर मेरा रास्ता सही है, मैं इस भरे मंच से आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूं। उन लोगों की लड़ाई है मलाई खाने की, कमीशन की, उन लोगों को विकास से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन मेरी लड़ाई है आप लोगों के मान सम्मान की, आपके क्षेत्र के विकास की। ये आपको करना है। बस मेरा आपसे निवेदन है, जो भी फैसला ये मंच करेगा, जो भी फैसला ये बैठे हुए छत्तीस बिरादरी के लोग और ये समाज करेंगे, मुझे वो फैसला स्वीकार है। लेकिन बस एक बात ध्यान में रखिएगा, कोई भी फैसला लीजिए, कोई भी निर्णय लीजिए, ये बैठे हुए हमारे सम्मानित 11 सदस्य, मैं हमारी अध्यक्ष के रूप में हमारी बुआजी बैठी हैं, हमारे सबके आदर्श और हम सबके प्रेरणा स्रोत, विकास पुरुष, जिन्होंने हमारे सुख दुख में जहां जहां से भी लोग आए हैं, उनकी एक आवाज पे, उनके मान सम्मान के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये दोनों हमारे जिम्मेवार, हमारे सभी सम्मानित साथियों के साथ बैठे। मेरा निवेदन है, जो भी निर्णय
निर्णय ये समाज करेगा या जो भी पंचायत का निर्णय होगा, जो हमारा मंच करेगा। बुआ जी, आपकी अध्यक्षता में ये सब हो रहा है, जो निर्णय है आपका आप बताइएगा मेरे सर माथे पर, लेकिन बस हमारा मान सम्मान में समझौता मत करिएगा। पैसे की कोई लड़ाई नहीं है। राजनीति में पैसे की कोई कीमत नहीं होती। अगर कीमत है तो वो मान सम्मान है और वजूद की लड़ाई लड़कर जो उस वजूद को जीतना है। मैं बहुत ज्यादा ना कहते हुए, दर्द बहुत है, मैं आपसे कहता हूं इस एक महीने में जो कुछ मेरे साथ हुआ, मेरी गलती क्या है? मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं आप लोगों की आवाज मजबूती से उठाता हूं। अरे विधायक नहीं हूं, सांसद नहीं हूं, जिला पंचायत अध्यक्ष कुर्सी किसी की मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए 24 के 24 घंटे अपने घर और परिवार को छोड़कर आपकी सेवा करने के लिए आपके बीच में रहता हूं। ये आज अगर हम 84 की बात करें तो कभी स्वर्गीय बाबू हुकुम सिंह जी, उनके प्रतिनिधि के रूप में बुआ जी हमारे बीच में बैठी हैं। आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी जो मेरे पिताजी हैं और आप सबके नेता हैं। दिवंगत सांसद मनोहर हसन साहब के 2-3 घराने हुए, क्योंकि चंदन चौहान को जिला मुजफ्फरनगर की राजनीति करती है। तो अगर हम 84 की बात करें तो ये लोग लगातार आप लोगों का मत करेंगे। आज आप लोग समझते होंगे कि ये लड़ाई जिला पंचायत की लड़ाई है। नहीं, जिला पंचायत तो एक बहाना है, मनीष चौहान इनका निशाना है। मैं बता देना चाह रहा हूं, इन लोगों को वो दिक्कत और परेशानी सिर्फ इस बात से है कि ये बिना सांसद और बिना विधायक बने सहारनपुर तक के लोगों की, मुजफ्फरनगर तक के लोगों की, बागपत तक के लोग आते हैं, उनके काम कैसे कर लेता है, किस तरीके से अधिकारियों पर दबाव बनाकर आपकी लड़ाई लड़ने का काम करता है। मैं इनसे कहता हूं कि भाई ये समाज या मेरे बड़े बुजुर्ग ये मेरा रास्ता 50 बार रोक दे, लेकिन ऐसे कमजोर नेताओं से, ऐसे चालाकी करने वाले और घिनौनी हरकतें करने वालों से इनके कब्जे में मैं नहीं आने वाला। इनकी मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, अगर ये मेरे साथ उलझेंगे, मैं मीडिया साथियों के माध्यम से कहना चाहता हूं, मधु को चुनाव लड़ाया है, इस समाज ने लड़ाया है, मधु को चेयरमैन बनाया है, मेरे सभी सम्मानित जिला पंचायत साथियों ने बनाया है। इस पे निर्णय लेने का अधिकार मेरे जिला पंचायत के बोर्ड को है या मेरे समाज को है, 36 बिरादरी के उस व्यक्ति को है, हर हिंदू हर मुसलमान को है जिसने उसको वोट देकर जिला पंचायत की कुर्सी पर बैठने के लायक बनाया। आज मधु की बात करूं, वो हमारे समाज की बहू है, हमारे परिवार का हिस्सा है। उसको बरगलाकर रहना फुसलाकर, उसको क्या पता राजनीति क्या है। लेकिन मेरी आप लोगों से अपील है, ये परिवार की समस्या है, इसे परिवार तो मैं, क्योंकि अंत में वक्ता सभी हैं, मैं आप लोगों से सिर्फ एक अपील करूंगा, आप लोग सभी अपने सम्मानित नेताओं को सुनने आए हैं, कुछ को भूख लगी है, खाने की व्यवस्था मैं देख रहा हूं, लोग खाना खा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, गर्मी है, प्रोग्राम को हम बहुत शॉर्ट करेंगे, बहुत सीमित वक्ता है, अपने नेताओं को सुने और उसके बाद जो पंचायत का निर्णय होगा, जो भी होगा वो सब बुआ जी आपको सुनाएंगे। उसके बाद हम लोग अपने अपनी कर्तव्य को प्रदान करेंगे। तो अंत में आपकी सिर्फ इतनी बात कहते हुए कि मेरे दुख की बात है, मैंने आप लोगों की लड़ाई लड़ने का काम किया। मैं आपसे पूछता हूं, हाथ उठाकर बताओ, क्या कभी भी आप लोगों को जरूरत पड़ी तो मैं आपके साथ खड़ा हुआ या नहीं? अगर मैं आप लोगों के साथ खड़ा हुआ हूं तो आज निवेदन करता हूं, मैं अभी बुआ जी से कह रहा था रास्ते में जब गाड़ी में बात हो रही, सर्वप्रथम जब मेरे साथ ये मुसीबत आई, जब मेरे साथ ये घटना घटी, जब इस तरह की हरकत की गई, तो सर्वप्रथम मुझे अगर किसी का आशीर्वाद मिला
मुझे किसी ने फोन करके मेरी हिम्मत बढ़ाने का काम किया तो वो मेरी आदरणीय बुआ जी थी, जिन्होंने सबसे पहले मुझे फोन करके कहा मनीष, तेरे साथ कोई हो या ना हो, मैं अकेली भी रह गई तो मैं तेरे साथ खड़ी। इनके आशीर्वाद ने मेरा हौसला बढ़ाने का काम किया। फिर मैंने आदरणीय एमएलसी साहब से बात की, मैंने उनसे अपनी बात रखी और इस लड़ाई को आगे लड़ने का काम किया। आज ये लड़ाई जिला पंचायत से निकलकर समाज के बीच में आ गई। मिलने आपको लेना है, बस निवेदन करके जा रहा हूं, क्योंकि मैं भी अपना घर परिवार छोड़कर ये 15 दिन मेरे जीवन के सबसे कष्टदायक दिन रहे। शुरू के 15 दिन पल पल जिया हूं, पल पल मरा हूं। मैंने लोगों की लड़ाई लड़ने का काम किया है, आप लोगों की आवाज बुलंद करने का काम किया है। इतना कमजोर आपका नेता, आपका भाई, आपका बेटा नहीं, लेकिन इस हरकत से कहीं ना कहीं दिल टूटा, क्योंकि चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे जीवन सदस्य हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे जिला पंचायत हो, जब सीटें आरक्षित होती हैं तो हम सभी किसी न किसी को प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ाने का काम करते हैं। अगर ये परिपाटी चली, अगर इसी तरह की हरकतों को बढ़ावा मिला, ऐसे लोगों के मंसूबे कामयाब हुए जो क्षेत्र का माहौल खराब करने का काम करते हैं, तो हम तो आज तो चलो मेरे सामने हैं, लेकिन कल को सुरक्षित आप लोग भी नहीं रहेंगे, कल को बेइज्जती आप लोगों की भी होगी। और मैं उन नेताओं को एक ही बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं, सोच समझ के पंगा लिया करो, पड़ोसन के पूरे हैं, लेने के देने, प्यार शुदा वापस पहुंचाओ। मनीष जोहर, मनीष जोहर। आप सभी को धन्यवाद करते हुए और उम्मीद करते हुए कि आप व्यवस्था बनाए रखेंगे। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे अजब सिंह कपासिया जी हैं, वो मंच पर आए और बहुत कुछ शब्दों में अपनी बात करें। चलते जल्द प्रोग्राम को, क्योंकि गर्मी बहुत है और थोड़ा सा, और मैं अपने सभी वक्ताओं से एक अपील करूंगा कि हम अपने संबोधन में, जो कि 84 की पंचायत है, मैं विनती करूंगा किसी भी पार्टी विशेष पर, किसी भी जाति विशेष पर, किसी जाति धर्म की बात ना करते हुए सिर्फ समाज की और इस मुद्दे की, किसी भी नेता को हमें अपमानित नहीं करना। सब हमारे सम्मानित हैं, आप लोग मंच पर मर्यादा बनाए रखें। धन्यवाद। आज की इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रही उत्तर प्रदेश के बड़े महबूब नेता, हम सबका स्रोत आदरणीय परम श्रद्धेय स्वर्गीय बाबू हुकम सिंह जी की बेटी बहन मृगंका जी, और उत्तर प्रदेश के बहुत प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखने वाले हमारे परम श्रद्धेय, हमारे परम गुरु आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी और समस्त 84, क्योंकि मैं तो गुरु जैन से ताल्लुक रखता हूँ, क्योंकि यह आपका 84 का विषय है, लेकिन हमारे कानों पर जब बात आई मान और सम्मान और स्वाभिमान की, तो हमसे रहा नहीं गया। हमने अपने आवाम में जो भी हमारे साथी थे, क्योंकि चाहे बाबू हुकम सिंह जी हो, चाहे वीरेंद्र सिंह जी हो, ठीक है, उनका जनपद सभी से निवेदन है अपना स्थान ग्रहण कर ले, इसके बाद माननीय मंत्री जी सामने रहा हो, विधानसभा या कांधरा रही हो, लेकिन उनका क्षेत्र शामली या मुजफ्फरनगर न होकर समस्त उत्तर प्रदेश और खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक एक घर तक उनका ताल्लुक रहा। तो मैं समस्त इस 84 को यह आह्वान करता हूँ कि ये समस्त 84 का तो अपना है ही है, लेकिन चूंकि ये इस घराने से संबंधित का मसला है, तो क्योंकि समस्त पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक एक समाज का प्रतिनिधि आपके साथ है। और एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मधु जी का जो विषय है, आदमी एक रास्ता चलते को, क्योंकि वो पहले MLA MP या ब्लॉक प्रमुख या कोई बहुत राजनीतिक